नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले स्किल ट्रेनिंग के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में। इनफैक्ट ये एक क्रिटिकल चर्चा होगी। सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, प्रोग्राम से, उसके प्रति एक क्रिटिकल डिस्कशन होगी, जहां पे हम लोग आलोचना करने वाले हैं कि इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रही। आप यहां पे खबर देख सकते हो कि ओनली 71,000 माइग्रेंट वर्कर्स वर गिवन स्किल ट्रेनिंग पोस्ट कोविड-19। हम जानते हैं कि पिछले साल मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा। उस लॉकडाउन के बाद बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर आपत्ति आ गई थी, लाइवलीहुड के ऊपर एक थ्रेट आ गया था। अब इन सब के चलते हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे दूसरे राज्यों से अपने घर, अपने राज्यों की तरफ चलते हुए निकले। एक माइग्रेंट क्राइसिस जरूर शुरू हुआ था। अब वो अपने राज्य में चले गए हैं। उस राज्य में जाने के बाद पिछले एक साल में क्या उनकी स्किल डेवलपमेंट हुई है, क्या उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला है, ये सारे सवाल हम लोग उठाएंगे। क्योंकि नंबर से आपको पता चल रहा है कि 71,000 इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। हम लोग यहां पे बात करेंगे कि सरकार का टारगेट क्या था और उन्होंने टारगेट कितना अचीव किया है, और इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सॉल्यूशंस मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में अंत में मुझे बताना है कि व्हाट कैन बी डन टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। चलिए, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सागोंकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। देखिए, हम जानते हैं कि सरकार ने बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स शुरू की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना काफी अच्छी स्कीम है, जिसके की फीचर्स देखिए, बहुत ही अच्छे फीचर्स है, जहां पे कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया जाता है, कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, असेस करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। वो भी डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग मिलती है और इवेंचुअली जॉब लगाने की भी बातें होती है। यानी कि सर्टिफिकेशन मिलेगी, उस सर्टिफिकेशन से दे कैन गेट अ जॉब। अब ये तो काफी सालों से चल रही है। एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी बनी है, लेकिन पिछले साल लॉकडाउन के चलते एक और गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया था 20 जून 2020 को। राइट, सो यू कैन सी हियर डेटेड 18 जून, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 20th जून, जहां पे टू एम्पावर एंड टू प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू माइग्रेंट वर्कर्स दिस स्कीम वाज स्टार्टेड। जहां पे ये कहा गया था कि 125 दिनों के लिए एक फोकस्ड कैंपेन चलेगा 116 जिलों में, 6 राज्यों में, जहां पे पब्लिक वर्क्स वर्थ 50,000 करोड़ वुड बी कैरिड आउट। अब ये कैरी आउट करने के लिए पहले स्किल डेवलपमेंट भी करनी है। राइट, तो इन सब के चलते क्या हुआ है एग्जैक्टली हम लोग चर्चा करने वाले। कितने लोगों को स्किल किया गया है, ऑल दीज थिंग्स वुड बी सीन। अगर हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करें, एक नंबर देखें, देखिए पिछले साल सरकार ने बताया कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स वापस आए थे अपने घर, जो भी दूसरे राज्यों में थे, जैसे कि कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में, दिल्ली में। वहां से माइग्रेंट लेबर्स कोविड-19 के चलते वो अपने राज्यों में वापस आ गए थे। और सबसे ज्यादा कहां पे आए थे वापस? उत्तर प्रदेश में 32 लाख माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न हुए थे, फॉलोड बाय बिहार, जहां पे 15 लाख माइग्रेंट वर्कर्स केम बैक। यानी कि नंबर्स आर वेरी वेरी हाई। लेकिन एक साल में कितने लोगों को स्किलिंग हुए, कितने माइग्रेंट वर्कर्स का स्किलिंग हुआ है? ओनली 71,000 हैव बीन गिवन स्किल ट्रेनिंग पोस्ट द कोविड-19, विच इज वेरी वेरी लो नंबर। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। स्किल मिनिस्ट्री का अगर हम लोग डेटा देखेंगे तो जो मैंने आपको स्कीम बताई थी, गरीब कल्याण रोजगार योजना, उसमें 6 जो राज्य थे, उसमें से 5 राज्यों का, टॉप 5 स्टेट्स का मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जहां पे फोकस्ड इंप्लीमेंटेशन चल रही थी। तो बिहार में ट्रेनिंग कितने लोगों की हुई? 31,000 लोगों की ट्रेनिंग हुई। 28,000 लोगों को असेस किया गया। अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोग ट्रेन्ड एंड असेस्ड। असेस मतलब पहले उनकी स्किल देखी जाती है, और अगर स्किल में अगर गैप है तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग, बेसिकली टू गेट अ जॉब। उत्तर प्रदेश में 13,000 और 11,000 लोगों को असेस किया। राजस्थान में 12,000 से ज्यादा माइग्रेंट लेबरर्स को ट्रेन किया गया, असेस किया गया 11,000 के आसपास। मध्य प्रदेश में 10,000 और उड़ीसा में 1690 माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रेन किया गया। अब देखिए टोटली 71,000 के आसपास आ जाएंगे। यहां पे अगर आप झारखंड जोड़ दोगे तो यू विल अंडरस्टैंड 71,000 के आसपास माइग्रेंट लेबरर्स को स्किल किया गया। लेकिन टारगेट क्या था? टारगेट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री वाज 3 लाख माइग्रेंट वर्कर्स वुड बी गिवन ट्रेनिंग। कहां पे? 116 जिले जो है इन राज्यों में, जो मैंने आपको बताया, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, एमपी और झारखंड में। इसमें से हम लोगों ने अचीव कितना किया है? वी हैव अचीव्ड अबाउट 71,000 के आसपास। नो, दिस नंबर शोज देयर इज अ प्रॉब्लम विथ इंप्लीमेंटेशन। टारगेटेड स्किल प्रोग्राम शुरू जरूर किया गया था, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनी है, जहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर्स लगाए गए हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जुलाई 10 तक, यानी कि इस महीने की 10 तारीख तक कितने लोगों को स्किल किया गया? 71,000। टारगेट कितना था? 3 लाख।
दिस क्लियरली शोज दैट देयर इज सम इशू, देयर इज सम प्रॉब्लम। इनफैक्ट सरकार ने भी इसको एक्नॉलेज किया है और सरकार ने अभी ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को कि आइडेंटिफाई कीजिएगा इश्यूज। तो हम लोग यहां पे बात करने वाले इन जनरल व्हाट आर द मेजर इश्यूज इन इंप्लीमेंटिंग दी स्कीम्स, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के चलते क्या प्रॉब्लम्स है। देखिए, अगर हम लोग बात करें इंडियन वर्कफोर्स की, इंडियन वर्कफोर्स में फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग बहुत ही कम लोगों की होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम लोग कहते हैं जिससे कि जल्द से नौकरी मिल जाए, वो काफी कम मात्रा में, ओनली 2.3% ऑफ वर्कफोर्स हैड अंडरगॉन फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग। ये 2019 के नंबर है, 2020 में तो इससे भी काफी नीचे रहेगा नंबर। अगर हम लोग यही कंपेयर करें दूसरे डेवलप्ड देशों के साथ, देखिए 68% वर्कफोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड इन यूके, 75% इन जर्मनी, हम लोग जर्मनी के बारे में अंत में बात करेंगे, 52% इन यूएसए, 80% इन जापान एंड 96% इन साउथ कोरिया। तो आप देख सकते हो फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है इन डेवलप्ड कंट्रीज में। जब तक हम लोग ये नंबर नहीं बढ़ाएंगे तब तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम लोग ज्यादा हद तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस स्किल डेवलपमेंट में इश्यूज क्या हो रही है? देखिए, ऑब्वियस एक तो इशू है कोविड-19 पैंडेमिक, दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। कोविड पैंडेमिक के चलते काफी ज्यादा इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज आ रही है, जहां पे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वहां पे भी काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग, ट्रेनिंग कैपेसिटी नहीं है, आईटीआई इंस्टीट्यूट्स नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अभी कोविड-19 के चलते वी आर टर्निंग एवरीथिंग इनटू डिजिटल। तो यहां पे डिजिटल स्किल ट्रेनिंग कैसे हो सकती है? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट माइग्रेंट स्किल लेबरर्स टू टेक दिस डिजिटल लर्निंग और डिजिटल ट्रेनिंग? वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है तो कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब के चलते इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज आ रही है। और इंडिया में प्रॉब्लम लैक ऑफ कैंडिडेट्स में भी आपने देखा है कि एसेस कर रहे लोगों को, और मिनिस्ट्री का यह कहना है कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर स्किलिंग इटसेल्फ। तो लैक ऑफ कैंडिडेट्स इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। नाउ दिस वी कैन कनेक्ट इट विथ लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन और रेड्यूस्ड लिटरेसी इन इंडिया। लिटरेसी हमारे पास अभी भी 70% के आसपास है, तो लिटरेसी से हम लोग ये रिलेशन जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग है हमारी स्किल ट्रेनिंग में, वो है इंडस्ट्री इंटरफेस, यानी कि जो स्किलिंग कर रहे हैं उस स्किलिंग का इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट नहीं है, और इसीलिए एम्प्लॉयर्स में काफी ज्यादा स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। यानी कि अगर समझ लीजिए मैं एक माइग्रेंट लेबरर हूं और मैंने यहाँ पे स्किल मिनिस्ट्री में जाके उनके सेंटर पे स्किलिंग की ट्रेनिंग ली है, मेरे पास सर्टिफिकेशन है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट द एम्प्लॉयर हैज अ स्टीरियोटाइप। यानी कि यहां से अगर मुझे सर्टिफिकेशन, यहां से मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो दे हैव अ स्टीरियोटाइप कि इन्हें जॉब नहीं देना, या फिर दिस पर्सन वुड नॉट बी वेरी एफिशिएंट। तो इस तरह की स्टीरियोटाइप बिहेवियर की वजह से भी नौकरी नहीं मिल रही है हु आर ट्रेन फ्रॉम दीज सेंटर्स। इसके अलावा अगर जॉब नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, मुझे ट्रेनिंग मिली है सरकार की तरफ से, तो मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूं, लेकिन इंडिया में दिस इज ऑल्सो लैकिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, दे आर ऑल्सो मिसिंग इन इंडिया। तो इश्यूज आर गैलोर, बहुत ज्यादा इश्यूज है, इनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। सरकार भी इन इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में और इनके रेजोल्यूशन में लग चुकी है। लेकिन मैं अपना जो डिस्कशन है वो एक सकारात्मक आइडिया के साथ एंड करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आपकी क्या आइडियाज है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट लेट मी एंड दिस पर्टिकुलर डिस्कशन विथ अ थॉट, क्योंकि हम लोगों ने जर्मनी के बारे में बात की थी। जर्मनी में मैंने कहा था आपको 75% वर्कफोर्स इज फॉर्मली स्किल्ड। वाई? क्योंकि जर्मनी में एक डुअल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग सिस्टम है। अब आप देखिए जर्मनी का मॉडल देखिए, फ्रॉम स्कूल डायरेक्टली टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। यानी कि आप जब फॉर्मल अपनी स्कूलिंग खत्म करोगे तो उसके बाद आपको कहां जाना है? उसके बाद आपको एक डिग्री लेनी है या फिर आपको जॉब करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी है। तो आप अगर वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हो तो यू कैन गो टू फुल टाइम वोकेशनल स्कूल्स। अगर आप दूसरी तरफ अगर आप कोई डिग्री लेना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको बीएससी, बीए, बीकॉम या फिर बीटेक जो भी करना है, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू दीज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। बट देयर इज अ मिडिल ग्राउंड इन जर्मनी विच इज कॉल्ड अ डुअल वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग सिस्टम, जहां पे आप 2 से 3.5 साल की ट्रेनिंग ले सकते हो, जहां पे आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा और वोकेशनल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहां से निकलोगे यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू दिस वोकेशनल ट्रेनिंग। तो दिस इज अ डुअल वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम विच प्रोबेबली वी माइट एक्सप्लोर। एक आइडिया है जो हम लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। विद दैट लेट मी एंड माई डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।